मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज दो अलग अलग आयोग से अपडेट्स आए हैं। एक आपके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से और दूसरे यूपी पीसीएस 2021 के संबंध में। चलिए करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं से संबंधित हैं उन्हें एक नई जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो आपको पता है कि जो नियोजन नीति के कारण जो झारखंड के दो जो आपके कैटेगरी थे जिलों के 13 और 11 वाले जिले, 11 जो थे गैर अनुसूचित जिले थे, तो उससे संबंधित यह न्यूज है। 13 वालों के लिए यह न्यूज नहीं है, ठीक है। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना होगा। देखिए पहले न्यूज क्या है उससे देख लिया जाए। झारखंड पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में 2 माह पूर्व तार्किक आदेश जारी किया गया था, रीजन ऑर्डर। इसमें अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन 64 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि यह प्रतियोगिता परीक्षा 2017 से ही चल रही है। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, यानी कि स्किल टेस्ट वगैरह भी हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में 8 सप्ताह के अंदर आयोग को रीजन ऑर्डर पारित करने का आदेश दिया था, जो पारित हो भी चुका है। आयोग द्वारा रीजन ऑर्डर पारित होने तथा रिजल्ट निकालने की बात कहने के बावजूद अब तक अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से शीघ्र अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय संवर्ग के कुल 1959 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। शेष जो भी पद थे वह 13 अनुसूचित जिलों से संबंधित थे। निश्चित रूप से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण रिजल्ट को नहीं जारी किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन 11 जिलों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो नियोजन नीति, जिस नियोजन नीति के आधार पर यह परीक्षा हुई थी, उस नियोजन नीति को ही 5 या 6 फरवरी 2021 को सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया था। हालांकि उसका फाइनल जो है आपका नोटिफिकेशन अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों के संदर्भ में झारखंड सरकार का क्या रुख है। लेकिन मेरे विचार से संभवतः हाई कोर्ट के विरुद्ध जो आपके कुछ अभ्यर्थी हाई स्कूल वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का संभवतः इंतजार किया जा रहा है। इस कारण रिजल्ट को रोका गया है और कोई कारण नहीं लगता। और पिछले नियोजन नीति से रिलेटेड, पंचायत सचिव से रिलेटेड सब एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। सोनी कुमारी मामला हुआ, ठीक है। उन सभी को समझने के लिए एक बार देख लीजिए आप लोग कि किस ढंग से घटनाक्रम जो है पिछले 1-2 वर्षों में 2016 के बाद से घटा है झारखंड में, जिसके कारण यहाँ वर्ग ख वर्ग ग की राजपत्रित वर्ग ख की नियुक्तियां जो हैं अटकी पड़ी हुई हैं। ये तो हुआ आज का समाचार। अब पुराने जो भी अलग अलग समय में नियोजन नीति से संबंधित घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण आज झारखंड के अभ्यर्थियों को विशेष रूप से जेएसएससी से निकलने वाली जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, पंचायत सचिव हो, कांस्टेबल हो या दरोगा वगैरह का एग्जाम हो, इन परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों को जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है वो 14 जुलाई 2016 की नियोजन नीति के कारण ही करना पड़ा है, जो यह एक अस्पष्ट नीति थी, जिसके कारण मामले जो है कोर्ट में गए और समस्याएं जो हैं बढ़ती गईं। केवल हाई कोर्ट तक यह मामला नहीं रुका, यह धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। और आप जानते ही हैं कि न्यायालय की कार्रवाई जो होती है वो किस ढंग से धीमी गति से होती है। और जो सबसे बड़ी समस्या थी कि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला था। झारखंड जो है 5वीं अनुसूची का एक राज्य था, उसको आधार बनाते हुए यह नियोजन नीति को बनाया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आधार को स्वीकार नहीं किया।
और कहा कि 100% आप आरक्षण नहीं दे सकते किसी एक जिला में उसी जिले के लोगों को। तो अंततः सरकार ने भी घोषणा औपचारिक रूप से कर ही दी है कि जो 14 जुलाई 2016 से पहले जैसे नियुक्ति होती थी उसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन इस संदर्भ में कुछ फाइनल नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। इस संबंध में इंतजार किया जा रहा है, देखा जाए सरकार कब करती है। लेकिन जहां तक मुझे प्रतीत होता है कि जो नियोजन नीति का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है वहाँ फैसला हो जाएगा, उसके बाद ही सारे रास्ते जो हैं आपके लिए क्लियर होंगे। इंतज़ार कीजिए और कोई चारा नहीं है। और पंचायत सचिव वाले भी इंतज़ार करें, कुछ अच्छा ही होगा। विशेष रूप से पंचायत सचिव वालों ने काफ़ी मेहनत कर फाइनल लिस्ट में अपने नाम के करीब पहुँचे थे, स्किल टेस्ट भी दे चुके थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ। शायद नियुक्ति हो जाती तो ये सब समस्या ही नहीं आता, लेकिन ठीक उनकी नियुक्ति से पहले सोनी कुमारी मामले में जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिसके कारण उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रभावित हो गई। लेकिन कहा जाता है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। आप लोग वेट कीजिए और कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए अब अगले न्यूज को हम लोग देखते। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून को, ठीक है, उसके लिए आयोग ने जो तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसका न्यूज जैसे ही आया वहाँ के अभ्यर्थी उबल पड़े हैं, ठीक है। और वे किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि इस कोरोना संक्रमण के स्थिति में एग्ज़ाम हो। संभवतः एग्ज़ाम नहीं ही होगा, क्योंकि इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी आयोग को यह स्पष्ट कर देना चाहिए था। लेकिन आयोग एक और पेपर में छपवा देता है कि एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो इससे अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। उसी से संबंधित यह समाचार है, पहले समाचार को देख लीजिए। कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मई में प्रस्तावित 2 बड़ी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, लेकिन प्रतियोगी छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित की जाए। इसके लिए प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चला रखा है। प्रतियोगियों का कहना है कि परीक्षा हुई तो छात्रों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में अनुकूल नहीं है। पीसीएस 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू हुई थी और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित थी। इस दौरान 6,91,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिन्हें अब 13 जून को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना है। आयोग ने पीसीएस के 400 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें एसडीएम का कोई भी पद शामिल नहीं था, ठीक है, एसडीएम का। बाद में आयोग को 138 नए पदों की अधियाचना मिली और पदों की संख्या बढ़कर 538 हो गई थी। साथ ही इसमें एसडीएम के 52 पद भी शामिल किए गए थे। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि 13 जून को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी जाए, ताकि कोविड के कारण कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न होने पाए। भ्रष्टाचार मुक्ति परीक्षा मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह की अगुवाई में छात्र रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को ट्वीट कर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि तमाम प्रतियोगी छात्र या उनके करीबी रिश्तेदार कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कई छात्रों या उनके करीबी रिश्तेदारों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में छात्र मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हैं और परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। मोर्चा अध्यक्ष कौशल सिंह का दावा है कि मोर्चा की ओर से अलग अलग सर्वे और पोल के माध्यम से एक सर्वे कराया गया है, जिसमें 95% छात्र चाहते हैं कि जब तक स्थिति समान नहीं हो जाती है तब तक प्रदेश में किसी भी परीक्षा का आयोजन न किया जाए। छात्रों की मांग है कि परीक्षा स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें मानसिक रूप से राहत दी जाए। देखिए, यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ख़राब है और उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से ख़राब है, और आयोग और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और परीक्षा को यथाशीघ्र स्थगित करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में परीक्षा वास्तव में संभव नहीं है। ये जो था आपका आज का कुछ आयोगों से संबंधित समाचार थे, कुछ अपडेट्स थे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके मानसिक शांति के लिए और आपको अपडेट रहने के लिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की कक्षाएं जो हैं प्रगति पर हैं और जल्द ही आईएएस की कक्षाएं भी शुरू होंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।